चले चलिए, तो आप आइए स्टार्टिंग मिसलेनियस से करते हैं। ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए आप। चलिए थोड़ा कर नोट कर फिर करवाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है सर फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय। बच्चों आपको फंक्शन दिया हुआ है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवीजन 2 प्लस cos x। ठीक है, कहता है सर मुझे तो इंटरवल बताइए, कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज होगा। देखो कैसे। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। किस तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या मैं माइनस का x कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, 2 प्लस कोस x बचेगा ना। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस कोस x। एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन x 2 प्लस कोस x माइनस 2 प्लस कोस x डिवाइड बाय 2 प्लस कोस x। ऐसा करने से क्या होगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचा क्या, 2 प्लस साइन x डिवाइड बाय 2 प्लस कोस x, और इधर क्या बचा माइनस का x। ठीक है, हाँ अलग अलग कर दिया डिनोमिनेटर को, यानी कि एलसीएम को ब्रेक कर दिया मैंने, एलसीएम को मैंने अलग अलग कर दिया। तो अब ये जो है ये अलग अलग लिख दिया टर्म को, ये कैंसिल हो गई, ये बच गया अपना। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या हो गया अभी बताओ, कहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा वो क्या, हाँ कोई नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो भी क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें तो करना पड़ेगा अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड। क्या कहता है रूल, क्या कहता है सर, सेकंड की स्क्वायर लो जी सर, सेकंड की स्क्वायर, सेकंड को ही रखा, लो रख दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, 4 को साथ में लेके चलते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव यही होएगा माइनस, इस बार मैंने क्या लिखा, फर्स्ट को रखा, इस मैंने पूरे को फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 माइनस साइन एक्स, वो अलग है, अभी तो इसका हो रहा है, ओनली ओनली इसका हो रहा है, ये अलग है, वो बन अलग चला रहेगा। तो ये बनेगा 0 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और माइनस का क्या बना, 1 बना। तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, कर दो मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर मत ओपन करना एक बार, और माइनस का 1। क्या तो आपको पता है ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगा। तो ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 8 कोस एक्स एंड प्लस का 4, डायरेक्ट लिख दें, डिवाइडेड बाय, हाँ कॉमन क्या आया, कॉमन 4 आया, साइंस के डेटा कोस के डेटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये भी दो दो नंबर है ना, इसमें आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बस सर और तो अपने माइनस का कोस स्क्वायर, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एंड पॉजिटिव और 1 को तो पढ़ा ही रहने दो। ठीक है, अभी इसको एक फंक्शन को वापस लिख देता हूं मैं, एफ डैश एक्स ओवरऑल अपने पास ये आया 8 cos x प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर एंड माइनस 1। और अब आपको ये देखना है कि या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो कहाँ होगा, नेगेटिव होगा तो कहाँ होगा, मुझे इंटरवल बताने हैं। चलिए अभी देखो, ये जो पूरा फंक्शन है,
यानी कि अपने पास जो फंक्शन दिया था उसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे जो cos x है ना, उसका डोमेन, यानी कि सॉरी, cos x की जो रेंज है ना, वो क्या रहने वाली है, -1 से +1 ही रहने वाली है किसी भी एंगल के लिए। या तो वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, 0, यानी -1 और 1 के बीच में ही वेरी करेगी। अगर मैं इस टर्म को देखूं तो जो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। अब बात रही 8 cos x की। बेटा cos x की वैल्यू, cos x की जो वैल्यू है ना, वो इसके मिडल में दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। यानी कि cos x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, इधर करें तो अपने क्या होएगा, लेस देन 0। अगर cos x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यानी कि आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। और cos x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आंसर पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू। अगर 0 से छोटी हुई वैल्यू तो बच्चों ये 8 नेगेटिव बन जाएगा। अगर 8 नेगेटिव बना तो ऊपर नेगेटिव बनेगा, ऊपर नेगेटिव इसका मतलब नहीं, पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये तो पॉजिटिव है, स्केयर की जो टेंशन मत लो, नीचे cos x की मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाले cos x की टेंशन है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव रहने वाली है हमेशा, यही बात है। अपने को किसी को समझाना नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नहीं, अपने को सिर्फ इंटरवल से मतलब है। उसको इंटरवल से मतलब मुझे इंटरवल बताओ, किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। मुझे तो खुद को समझना है कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, उसके हिसाब से मैं इंटरवल लिख दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। अब बात किस पे आई, बात इस cos x पे आई। मैंने cos x को देखा, मैंने कहा cos x नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। होता कब कब है वो देखते हैं। cos मुझे एक बात बोलता है कि सर मैं 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, मैं 0 और π/2 के बीच में पॉजिटिव रहूंगा। cos सही है सर, 0 90 के बीच में पॉजिटिव रहेगा। और सर मैं ASTC इसमें पॉजिटिव रहूंगा। अगर बात आई इसके अंदर तो मैं क्या रहने वाला हूं, और अगर बात आई इसके अंदर तो मैं क्या रहने वाला हूं, नेगेटिव। सारी बात cos पे डिपेंड होती है। ये पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, cos पे, और cos किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे। तो इंटरवल आ गया अपने पास। क्या इंटरवल आया, इंटरवल अपने ये लिखेंगे, इफ x, अब ध्यान से देखना, इफ x इज greater than 0 and less than π/2 and x is greater than 3π/2 less than 2π, then f dash x is equals to पॉजिटिव। बताओ जी, सही लिखा गया। मैं कह रहा हूं जब x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में रहेगी और 3π/2 और 2π के बीच में रहेगी, तब f dash x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सही है। इफ x is greater than π/2 and less than pi and x is greater than pi and less than 3π/2, इकट्ठा लिख सकता हूं मैं, अलग अलग दिखाया आपको, π/2 से पाई और पाई से π/2। तो बच्चों इस कंडीशन में देन f डैश x क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। बच्चों आपका ये इंटरवल आपका आंसर होगा। क्या इंटरवल बनेगा नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए आप लिखोगे सर 0 to π/2 ओपन इंटरवल यूनियन 3π/2 से 2π, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं इंक्रीजिंग का इंटरवल लिखता हूं, 0 to π/2 एंड 3π/2 से 2π। डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन क्या लिखेंगे अपने, डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखेंगे, π/2 से 3π/2, सीधा ही लिख दो, π/2 से 3। हाँ जी बोलिए। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं,
0 से बड़ा, 90 से छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये बोलते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहने वाला है। अगर मेरा कोस ही पॉजिटिव रह गया तो ओवरऑल मामला क्या रहने वाला है? क्यों रहने वाला है सर? ऊपर ऊपर क्या बनने वाला है? ऊपर क्या बनने वाला है? ऊपर 12 बनने वाला है। अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर 12 बनने वाला है। और डिवाइड में क्या बनेगा? नहीं, 1 से छोटा ही बनेगा। 1 इफेक्ट नहीं डालेगा, ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। जब इस क्वाड्रेंट में आ गया मैं 3π/2 और 2π के बीच में आ गया, तब भी सेम पॉजिटिव रहेगा कोस। यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन कोस पे डिपेंड हो रहा है और कोस इसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। अच्छा, ये अलग अलग लिखे हैं दोनों क्वाड्रेंट के, ये अलग। हाँ, मैंने ये लिखा है 0 से π/2 और 3π/2 से 2π। f डैश x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन π/2, लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2। तो ओवरऑल फंक्शन क्या रहने वाला है? f डैश x नेगेटिव रहने वाला है। बस इसके लिए मैंने ये लिखा है इंटरवल। या सीधा ऐसे लिख दें, कॉमन लिखना है। इसको रहने दो तुम, इस पे आ जाओ। सो fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना सो fx इज डिक्रीजिंग। तो आपका इंटरवल आ गया डिक्रीजिंग का, ये इंटरवल आ गया इंक्रीजिंग का। यहाँ तक नोट कर लो। दो आ गए। हाँ, 2 आ गए, जो भी आए। ठीक है, करिए इसको नोट। बाकी आप इसको इंटरवल में लिखना चाहते हो इंटरवल में लिख देना। ये मैंने रेंज की फॉर्म में दिखाया आपको। इसको इंटरवल में लिख देना, 0 to π/2 ओपन इंटरवल, 3π/2 और 2π/2। यूनियन लिख सकते हो, वो छोड़ दो एक बार, आप इसको लिखो पहले। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। ठीक है, और जो भी 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो होमवर्क दूंगा, ट्राई करना, ना हो तो मैं बता दूंगा आपको। मतलब देखो, कुछ क्वेश्चन अपने कर रखे हैं, कुछ नए मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपके 2022 में है। फंक्शन आपको दे रखा था, कहता है सर x² - 4x + 6, x² - 4x + 6, फाइंड इंटरवल at which fx is strictly increasing, strictly increasing। चलिए करिए स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपको साथ में ना फेयर में नोट करनी है, अभी रफ में मत करना। एमसीक्यू में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक एमसीक्यू बनता है तो इस टाइप से बनता है, इंटरवल पूछता है सीधा। कह रहा है सर ये फंक्शन है, इसका आपको क्या करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बताना है। वैसे आप इसके डायरेक्ट फैक्टर बता सकते हो क्या? एफ के डायरेक्ट फैक्टर किसके होते नहीं है। मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या चाहिए? 6, ऐड करने पे -4, 3 2 जा 6, 4 2 जा, सॉरी, अरे इसके थोड़ी ना बताने हैं, सॉरी, डिफरेंशिएशन। हाँ, एफ डैश एक्स। एक्स की वैल्यू बताओ, क्या आ रही है एक्स की वैल्यू? सर पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 आ रही है। तो इंटरवल लिख दें अपने सर, 2 से छोटा और 2 से बड़ा, 2 इंटरवल आएंगे इसमें। पहला इंटरवल क्या आएगा? -∞ to 2 एंड 2 to ∞। बता दो कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा? fx, सीधा fx बताएं, f डैश x तो देख लेंगे। 2 पे जैसे मैंने 0 रखा, 0 रखा, आंसर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। 2 से बहुत बड़ी वैल्यू रखी तो इससे फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग बताना है, स्ट्रीजिंग इंक्रीजिंग बताना है। तो 2 to ∞ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन आया है आपके 2020 में, कहता है सर fx इज इक्वल्स टू x² e raised to power -x, x² e raised to power -x।
इसके लिए बताइए बच्चों, आपको बताना है इंटरवल फॉर विच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंटरवल बताना है आपको फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग, सीधा लिख दो, क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट कर लो, एफ एक्स दे रखा है, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, करो इसका डेरिवेटिव। इसका जो डेरिवेटिव बन रहा है अपना, तो आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का किया, प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का किया विद नेगेटिव साइन, यही आ रहा है। e रेज़ टू पावर x 2x और ये बन गया x स्क्वायर e रेज़ माइनस x माइनस आ गया। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कुछ आ रहा है क्या कॉमन? e की पावर माइनस x, क्या बनेगा? x भी ले लो, और क्या बनेगा? यहाँ बचेगा 2 माइनस x, यही है, इक्वल्स टू 0 रख दिया। अगर मैं इसको रखूंगा तो क्या बनेगा? 2 बनेगा बेटा, x e रेज़ टू पावर माइनस x इक्वल्स टू 0। क्या मैं कह सकता हूँ x e रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 0? x e रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, जब फैक्टरी की है ना अपनों ने, तो दोनों को साथ साथ क्यों लेके चल रहे हैं? या तो होगा x इक्वल्स टू 0 या होगा e टू पावर x इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो एक पॉइंट ये आ गया, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया, x की नेगेटिव e रेज़ टू पावर नेगेटिव x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? बेटा यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। कैसे सर? x की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, माइनस का साइन पहले से है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 अपॉन इन्फिनिटी रखूंगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, किसमें जितने आ रहे हैं वो सारे निकालने पड़ेंगे। मतलब अच्छा, इसको 0 ही कर दिया ना, वेरिएबल को कभी 0 मत करो, क्यों? वेरिएबल की तो वैल्यू निकाल रहा हूँ ना मैं, वेरिएबल को 0 क्यों कर रहे हैं हमने? आइए अभी क्या बनेगा? 0 और 2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बेटा 0 और माइनस इसके बीच में बता दो, माइनस इन्फिनिटी और 0, जैसे माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई क्या आंसर रखे?